हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स पे। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आप जानते हैं, चाहे वो परसेंटेज के बेस पे हो, थाउजेंड के बेस पे हो या मिलियन और ट्रिलियन के बेस पे हो, ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे साथ ट्यून हो जाइए और स्टार्ट करते अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा नहीं, इसका नोट्स नहीं बनाइएगा, आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट एक पूरा सीरीज, पूरा पैकेज हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का। ये वीडियो हो सकता है कि काफी लंबा जाए, लेकिन मैं आपको पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स को सिखा कर जाऊंगा आज। जहां भी कंफ्यूजन होगा, सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा आपका। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स में कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेटा एक बात तो समझ लीजिए कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो हमारा सबसे पहला होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सबसे पहला हमारा परसेंटेज के टर्म्स में हम देखेंगे। अब देखिए बेटा, परसेंटेज के टर्म्स में हमारा तीन कैटेगरी आएगा। पहला आएगा परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई मास, या सिंपल हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सिंपल हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं परसेंटेज W बाई W। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। दूसरा हमारा आएगा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरा जो हमारा परसेंटेज होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यानी कि हमारा जो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, इसे भी हम एज अ कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हमारा जो परसेंटेज टर्म्स है वो हमारा परसेंटेज W बाई W हुआ, परसेंटेज W बाई V हो गया, एंड परसेंटेज V बाई V हो गया। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे आपको दे देता हूं कि इनमें से ये जो आपका टर्म है परसेंटेज W बाई W, दिस इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। फिर यहां देखिए, ये जो आपका परसेंटेज W बाई V है, दिस इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी V बाई V और W बाई V, यानी ये दोनों हमारा बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि मास पे, ठीक है, टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट हमारे मास पे नहीं होता है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है बेटा वो वॉल्यूम पे होता है, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें तीन तरह का कॉन्सेंट्रेशन अभी हमको देखना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या है, ये कैसे हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला हमारा, सबसे फर्स्ट में हमारा क्या था, परसेंटेज मास बाई मास। देखो आप यहां पे अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें हमारा एक सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के बाद हमारा एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर हमें देता है सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। बेटा देखो, सॉल्यूट वह सब्सटेंस होगा जो कि हमारे उस सॉल्वेंट में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, सॉल्यूट हमारा स्मॉल क्वांटिटी में होगा। अब देखिए सॉल्यूट कैसे हो सकते हैं, मतलब किस तरह के हो सकते हैं। तो बेटा सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। इनमें से कोई भी आपका सॉल्यूट हो सकता है। सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट हमारा जो है दिस इज इन एक्सेस अमाउंट। ये हमारा सॉल्वेंट जो है ये हमारा एक्सेस अमाउंट में रहेगा। अब सॉल्वेंट भी बेसिकली बेटा ध्यान से समझ लीजिए, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट हमारा गैस हो सकता है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर हमें देता है सॉल्यूशन। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि जो सॉल्यूशन बनता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये कैसा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बेसिकली हम जो समझते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब ये होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो एक सिंगल फेज का नेचर रखता हो, यानी सिंगल फेज सॉल्यूशन हो। अब देखिए सवाल आता है कि अब सिंगल फेज क्या है। तो देखिए सिंगल फेज का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए
हमारे पास सॉल्ट है ना, और हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया। तो सॉल्ट तो सॉलिड नेचर का होता है और पानी हमारा लिक्विड नेचर का होता है। तो अभी देखिए, अभी ये दोनों का फेज अलग अलग है, एक सॉलिड फेज में है, एक लिक्विड फेज में है। लेकिन जब इसको आप सॉल्यूशन बनाइएगा इन दोनों को मिलाकर, तो सॉल्यूशन में कहीं भी आपको चीनी के पार्टिकल या नमक के पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। यानी आप नेकेड आई से भी आप इसको नहीं देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी आप नहीं देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो चीनी का या नमक का जो पार्टिकल है ये कंप्लीटली हमारे पानी में डिसॉल्व हो चुका है। यानी कि हमारा जो फेज है वो एक सिंगल फेज बन चुका है, यानी लिक्विड फेज में आपका ये सॉल्यूशन रेडी हो चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा लिक्विड फेज आ गया। यानी कि हमारा जब भी सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल ना हो, नेकेड आई से दिखाई ना दे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम एक सिंगल फेज सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन हमारा एक सिंगल फेज में है। तो कभी भी अगर सॉलिड सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस नेचर का होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल आपको विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा, है ना। तो यहां पे देखिए, अब सवाल आता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्ट को इस पानी में डिसॉल्व किए हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि हमें इस सॉल्यूशन का 100%, मान लीजिए कि हमने 100% हमने सॉल्यूशन बनाया, 100% हमने सॉल्यूशन बना दिया। अब इस 100% में मान लीजिए कि हमने 10% रखा सॉल्यूट का, तो 90% हमें रखना पड़ेगा पानी का, तभी तो जाकर 100% 100% हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, 10% सॉल्यूट का एडिशन किया, 90% पानी का एडिशन किया, दोनों मिलकर हमें कितना दे दिया, 100% हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 10% हम यहां सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट इज एडेड टू 90% वाटर टू मेक, हम लोग को बनाना है टू मेक 100% ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, 100% ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हर 100% में, यानी कि 100 में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को चेक करना है। तो बेटा ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्ट की, तो सॉल्ट हमारा सॉलिड फेज में है, तो 10% सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100% ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 10%, देखो बेटा 10% सॉल्ट है जो कि सॉलिड सॉल्यूट है, तो 10% हमारा वेट, और देखिए वेट हमारा किसका है, तो सॉल्यूट का है। तो बेटा ध्यान से देखना, ये सॉल्ट हमारा हो गया सॉल्यूट, है ना, और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। यानी कि पानी हमारा, बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, पानी हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है। तो हमने सॉल्ट को पानी में डाला है और 100% सॉल्यूशन तैयार किया। तो 100% सॉल्यूशन के अंदर, इस 100% सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है, तो 10% सॉल्यूट का डिसॉल्व है। अब सवाल आता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड को हम किससे मेजर करते हैं, वेट से मेजर करते हैं, यानी मास से मेजर करते हैं, यानी ग्राम में लिखते हैं, है ना, ग्राम में लिखते हैं। और 10% वेट है, ठीक है, वेट हमारा किसका, सॉल्यूट का, और इसको हमने किस में डिसॉल्व किया है, इसको हमने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, जो कि सिंगल फेज हमारा लिक्विड फेज सॉल्यूशन है। यानी कि लिक्विड को हम मेजर करेंगे वॉल्यूम में, यानी 10% W/V, है ना, ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब देखिए 10% W/W ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा इससे हमने ये निकाला है और इससे मैं ये समझाने का कोशिश करता हूं। तो देखो 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, देखिएगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्ट है ये कितना है, तो ये है आपका 10 ग्राम, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन हर 100 ग्राम में हम लोग को लेना है, 100 ग्राम में लेना है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ पानी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पानी कितना हो जाएगा बेटा, तो 100 - 10, तो ये हो जाएगा आपका 90 ग्राम। यानी कि 90 ग्राम हम लोग पानी, 90 मिलीलीटर हमने पानी यूज कर लिया है। तो 90 मिलीलीटर पानी में हमारा सॉल्ट जो डिसॉल्व है वो है ओनली 10 ग्राम। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं 10% वेट बाय वॉल्यूम।
अब जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग अब यहाँ पे आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो बेटा ध्यान से समझिए, इन तीनों डेफिनेशन को मैं अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और इसका मतलब क्या है आपको फील होने लगेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं परसेंटेज की, है ना। तो परसेंटेज W बाई W की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो ऊपर का जो W है वो सॉल्यूट को बताएगा, नीचे का जो W है सॉल्यूशन को बताएगा। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जो W है वो सॉल्यूट को बताएगा, नीचे का जो W है वो सॉल्यूशन को बताएगा। W बाई W का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे इन ग्राम कर लेना, इन ग्राम। W बाई W का परसेंटेज W बाई W का क्या मतलब हुआ, यहां इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी हर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है ना, सॉल्यूशन में। ध्यान रखिएगा, यानी कि परसेंट वेट बाई वेट को हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखिएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम क्या, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि हमें निकालना किसमें है, कितने में निकालना है, तो 100 में निकालना है, इसीलिए हम वहां पे 100 को प्लेस करते हैं। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, दिस इज योर परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो कह रहा है कि ये बताइए कि हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होगा। तो बेटा ध्यान से समझिए कि परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे निकालते हैं हम। परसेंटेज वेट बाई वेट हम निकालते हैं, यहाँ पे वेट कितना दिया है सॉल्यूट का, 40 दिया है, और कितना ग्राम है यहाँ पे, तो 500 ग्राम में 40 ग्राम प्रेजेंट है। तो बेटा देखो, पर 500 ग्राम में 40 ग्राम हमारा NaOH प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें कितने में चाहिए, तो 100 में चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लीजिए 5 टाइम्स में, और यहाँ पे 8 से काट दीजिए, तो यहाँ हो गया हमारा 8% ऑफ W बाई W। तो बेटा हमारा परसेंटेज के टर्म्स में आ गया 8%, यानी कि हमारा देखो, अगर 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमारा जो परसेंटेज आएगा बेटा वो आएगा 8% वेट बाई वेट, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वेट बाई वेट का। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो बेटा हमारा दूसरा है मास बाई वॉल्यूम। चलिए देखते हैं, मास बाई वॉल्यूम को समझते हैं जरा, है ना। बी नंबर में परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें लेना है आपको, इन ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। यानी कि हम यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम को हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, डिवाइड कर देना, यहाँ पे डिवाइड कर देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू कर देना आप यहाँ पे 100, क्योंकि हमें पर 100 मिलीलीटर में चाहिए, यानी पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, डिजॉल्व है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पे लिखा है 30% शुगर सॉल्यूशन। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे भी 30% शुगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब यही होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ शुगर
जो सॉल्यूट है हमारा वो शुगर है। ये कितना ग्राम दिया हुआ है बेटा, तो ये हो गया 30 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पे ध्यान में रखिएगा 100 ml होता है। ठीक है, तो 100 ml हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मास ऑफ शुगर दिया है 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml, तो आप यहाँ पे जो आपका पानी है उसका मास आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके मास को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तब जाके यहाँ वॉल्यूम है, डेंसिटी दिया रहेगा मान लीजिए, तो डेंसिटी और वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्यूशन का मास ग्राम में आएगा, सॉल्यूट के मास जो हमारा दिया है ग्राम में, उसमें माइनस कर देना, तो आपका सॉल्वेंट का मास आपका आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का मास लाने के लिए हमें पहले इस वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा मास ऑफ द सॉल्यूशन में, जिसको हम कर सकते हैं तभी जब हम डेंसिटी हमें पता हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो आपको यहां पे दिया गया है, यहां पे दिया है 98 ग्राम, 98 ग्राम, सॉरी 98 नहीं लेते हैं, कोई और लेते हैं। सपोज करते हैं 180 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 1000 milliliter of solution. 1000 milliliter of solution. Find the percentage weight by volume. आपको यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा परसेंटेज W बाई V निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मास हमारा 180 दिया हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, आप यहाँ पे वॉल्यूम हमारा है 1000 मिलीलीटर और पर 100 मिलीलीटर में चाहिए, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कर दो, यानी कि हमारा 18% आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज और 18% वेट बाय वॉल्यूम, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, 180 ग्राम ग्लूकोज अगर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो वहां पे परसेंटेज W बाई V निकालने का ये तरीका हुआ। आप यहाँ पे ऊपर में सॉल्यूट का मास रखेंगे, नीचे में हम रखेंगे क्या, नीचे में हम रखेंगे सॉल्यूशन का मास, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और हमें हर 100 में चाहिए, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और समझने का कोशिश करते हैं, हमारा यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे आएगा, है ना। सी नंबर में देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसे आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, मिलीलीटर में, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ml में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज V बाई V। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं परसेंटेज V बाई V का मतलब हुआ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि मिलीलीटर में है, और दूसरा डिवाइड कर देना है हमें, दूसरा में, अच्छा इसको थोड़ा सा इसको और छोटा करके लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड कर देना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और चूंकि कितने में चाहिए आपको, परसेंटेज में चाहिए, मतलब यहां पे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 100, है ना, 100% में चाहिए, मतलब पर 100 में चाहिए आपको, है ना। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, यहां पे कह रहा है कि 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम आपका सॉल्यूट का दिखाता है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है नीचे, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिखाया जाता है। तो 30% वॉल्यूम का मतलब हुआ कि HCl का वॉल्यूम, देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ HCl, ये वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है, डेट इज 30 ml। दूसरा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है बेटा 100 ml, है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा 100 ml हुआ।
सॉल्यूट का यानी HCl का वॉल्यूम हमारा 30 ml हुआ। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 30 कर दो, यानी कि 70% हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है देखो ml में दिया है, तो पानी का जो वॉल्यूम आएगा वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस कर दो, आपका आ जाएगा इसका पानी का यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के क्वेश्चंस। तो इसका यूज हम करेंगे अभी आगे, और आगे इसके बात करेंगे हम मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हमारे साथ ट्यून रहिए, बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, और जब तक ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म ना हो जाए तब तक आप यहां से हिलेंगे नहीं। वादा करिए हमसे कि आप यहां से उठकर नहीं जाएंगे, और जब तक आप यहां पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तब तक समझिए कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। और अगर आप इसको अच्छे से देख लिए, अच्छे से अगर सीख गए, तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम मोलारिटी की बात करेंगे वर्सेस मोलालिटी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।